महाकुंभ का समय चल रहा है। विश्व भर के लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष वहां विराज रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुंभ अमृत बिंदु जहां जहां पड़े वहां वहां 12 वर्षों में कुंभ का प्रावधान हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में है। लेकिन जिस महात्म की आज आप चर्चा सुनने वाले हैं, उस महात्म के भाव को जानिएगा। महात्म में ऐसा वर्णन आता है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए हैं, तो जो लोग कुंभ में गए हैं वो ना जाने वालों को बहुत सुनाते हैं। बोले अरे बताओ कुंभ हो रहा, तुम गए नहीं, स्नान नहीं किया, प्रयाग स्नान नहीं किया, त्रिवेणी दर्शन नहीं किया, संत महात्माओं को वंदन नहीं किया। कुंभ अगर आप केवल त्रिवेणी स्नान के भाव से जा रहे हो, कुंभ केवल प्रयाग में प्रणाम के भाव से जा रहे हो, तो कुंभ आप यहां पर भी उसका आस्वादन कर सकते हैं। कुंभ का मूल रूप क्या होना चाहिए? वहां आए हुए दूर दराज से संत महात्माओं के दर्शन, यह कुंभ का मूल रूप होना चाहिए। और दूसरी बात, कुंभ की प्रधानता इसलिए ज्यादा है क्योंकि अमृत बिंदु गिरा था। तो अमृत और श्रीमद् भागवत, इन दोनों के लिए तो भागवत जी के महात्मा कहा गया क्व कांच क्व मणिर महान। भागवत जी तो मणि हैं और अमृत क्या है? बोले कांच के समान है। महंगा क्या होता है? कांच महंगा होता है कि मणि महंगी होती है? हीरा महंगा होता है, हीरा महंगा होता है ना। लेकिन वहां जाकर के भी अगर कथा का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, वहां जाकर के भी सुनी हुई कथाओं का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो कुंभ जाना व्यर्थ है। लेकिन आप हिमाचल में बैठ करके, पंजाब में बैठ करके या कहीं और स्थान पर भी रह करके कथाओं का आस्वादन करते हैं, और आस्वादन ही नहीं करते हैं, अपने जीवन में उतारते भी हैं। जो व्यास जी कह रहे हैं, जो वक्ता कहते हैं, उस बात का आप पूर्ण रूपेण पालन भी करते हैं। तो आप जहां बैठे हैं वहीं कुंभ स्नान हो रहा है। यह बहुत आवश्यक है। हमें लगता है कि तन का स्थान पर उपस्थित होना, नदियों में स्नान करना, और इसका पुण्य हमको प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। तन की उपस्थिति ज्यादा आवश्यक नहीं है, हृदय की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। हम एक बात बताएं, आप सवेरे सवेरे जब स्नान करते हैं ना, तो अपने बाल्टी में जल भरो, और जल भरने के बाद नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करते हुए क्या विचार करो? आहा, लाखों लोग चारों ओर खड़े हैं। यहां से गंगा जी आ रही हैं, इधर से यमुना जी आ रही हैं, ये देखो सामने त्रिवेणी संगम दिख रहा है। ये सब मन में सोचना है। गंगा जी का जो वर्ण है वो थोड़ा सा मटमैला जैसा है, थोड़ा जैसे मिट्टी का सा वर्ण होता है ना, ऐसा वर्ण गंगा जी का है। और श्याम वर्ण की यहां से यमुना जी आ रही हैं, बीच में दोनों का संगम हो रहा है। हम नाव में बैठ करके बीच में जा रहे हैं, और इतने में क्या करो, हाथ में वो क्या बोलते हैं, लोटा या फिर मग्गा जो भी, और उसको ऐसे पानी में डाल दो। नाव रुक गई है, त्रिवेणी संगम पे हम पहुंच गए हैं। आहा, तुरंत हम लोग नाव से नीचे उतरे हैं। नीचे उतर के नाक बंद करके ये मारा गोता, तुरंत मग्गा जल अपने सिर पे डालो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, श्री यमुना मैया की जय, त्रिवेणी संगम की जय। आपको यहीं बैठे बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर तन की उपस्थिति इतनी ज्यादा आप मानते हो, तो आपके पास जो सामने जल है वही गंगा जल हो जाएगा, वही यमुना जल हो जाएगा, वही त्रिवेणी का जल हो जाएगा। और मन से आप स्मरण ही त्रिवेणी का कर रहे हो, मन से आप स्मरण ही प्रयागराज का कर रहे हो, तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्नान यहीं बैठ के हो जाएंगे। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और फिर उसके बाद बढ़िया सुंदर वस्त्र आदि पहन के प्रसाद पाके कथा सुनने आ जाओ। यहां पर इतने सारे संत बैठे, बताओ कुंभ से कम है कोई? इतने सारे महापुरुष बैठे हैं, एक साथ इन सबका दर्शन हो रहा है और कथा श्रवण मिल रही है। कुंभ में क्या करना है? यही तो करना है। त्रिवेणी स्नान करो, संत महात्माओं के यहाँ भंडारा पाओ, उनके दर्शन करो और कथा सुनो। वो सब तो आप यहां बैठ के भी कर लोगे। तो एक प्रकार से अगर हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं,
आज से आगामी 7 दिन तक ये कुंभ ही है, यहां कुंभ ही हो रहा है। कुंभ त्रिवेणी प्रयागराज जाकर के पुण्य करने वाले व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होगा वही पुण्य यहां ऊना में चल रही कथा या आपके शहरों में भी कहीं कथा चल रही है, वहां जाकर के भी इन नियमों का पालन करने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो प्रयाग में स्नान करने वाले को है। इसलिए कोई निराश होने वाली बात नहीं कि हम नहीं जा पाए कुंभ, हम तो जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंच गए, पर आप लोग नहीं भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं बैठ करके कुंभ का आनंद लो। साक्षात श्रीमद् भागवत जी सर्वोपरि है। यदि इनका आस्वादन प्रत्येक दिन आप करते हो तो प्रत्येक दिन ही आपका कुंभ स्नान है। बस वो आस्वादन होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय कैसे हैं ठाकुर जी? सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। देखो सच्चिदानंद, ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के। आप लोग वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का धाम में दर्शन करना, ठाकुर जी का धाम में दर्शन लाभ प्राप्त करना, वो सत्य दर्शन है। आपने सत्य में ठाकुर जी को देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं, सत्य। उन्हीं सत्य ठाकुर जी का गुणानुवाद गाने वाले जो वक्ता हैं, जो संतजन हैं, जो महज्जन हैं, जो महापुरुष हैं, उन सबको चलते फिरते देखना। वृंदावन आप गए, गोवर्धन आप गए, वहां पर आपको संत महापुरुष चलते फिरते दिखाई दिए। यही समझना चाहिए चैतन्य परमात्मा का दर्शन है। वही बिहारी जी जो मंदिर में स्थिर खड़े हैं, स्थूल खड़े हैं, वही चलते फिरते संतों के रूप में घूम रहे हैं। सत्य दर्शन मंदिर के ठाकुर जी, चैतन्य दर्शन जितने भी ठाकुर जी के तनु हैं, जब भागवत में वर्णन आता है ना, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी ये आपका गुणानुवाद गाने वाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, हमारा जनरेटर ऑन हो गया है तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। नलकुंवर मणिग्रीव की स्तुति है, उसमें वो ये तो कह रहे हैं कि हमें, हमारी दृष्टि आपको देखे, हमारे कान आपको सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। पर एक अर्थ इसका यह भी लगाया जा सकता है, हे नाथ, जो आपको दर्शन करते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको गाते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी प्रदक्षिणा करते हैं, जिनका जीवन केवल और केवल आप हैं नाथ, ऐसे महत्पुरुष, ऐसे संतजन, ऐसे वक्तागण, ऐसे वैष्णवों को भी अगर हम दर्शन करें तो वो आपके दर्शन के समान है। भवत्तनु नाम, वो कौन है? ठाकुर जी के बालक हैं, ठाकुर जी के तनु हैं। तो आप वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, वो सत्य परमात्मा है। मंदिर से निकलने के बाद ठाकुर जी के वैष्णव भक्तों को देख रहे हैं, वो चैतन्य परमात्मा है। और फिर किसी वक्ता के द्वारा एक स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आनंद परमात्मा है। आप कथा में बैठे हो, अपना फोन निकाल करके सेल्फी लेना जरा अपनी, सब लोग लेना नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं। आप लोग अभी अगर अपने आप को देखोगे तो आप लोग इतने प्रसन्न मुद्रा में हो, किसी की शादी की पिक्चर हो, किसी की जन्मदिन की पिक्चर हो और किसी की कथा की पिक्चर हो, तीनों एक साथ करना, आप सबसे सुंदर कथा वाली फोटोज में लगोगे। क्यों? क्योंकि यहां आप सुख में नहीं हो, यहां आप आनंद में हो। 3 रूप हैं ठाकुर जी के, पहले मंदिर में विराजमान हैं, दूसरे संत महत्पुरुष और वक्तागणों के रूप में विचरण कर रहे हैं, ये चैतन्य परमात्मा है।
और कथा जो श्रवण आप करते हैं शब्द के रूप से, कर्ण रंध्र से प्रवेश करके जो आपको आनंदित कर देती है, आनंद परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय। तीनों के दर्शन किए आपने। आपने बिहारी जी भी देखे हैं, आपने संत जन महत्पुरुष भी देखे हैं, वैष्णव जन भी देखे हैं, और कथा भी सुन रहे हो। तीनों के दर्शन हो गए। सच्चिदानंद रूपाय। हर व्यक्ति का नियम बन जाए कि प्रत्येक दिन मुझे इन तीन के दर्शन तो करने ही हैं। पहले सत्य स्वरूप किसी मंदिर में विराजमान ठाकुर जी, फिर चैतन्य स्वरूप चलते फिरते कोई महत्पुरुष, और तीसरे ठाकुर जी की कथा रूपी ये शब्द में शब्द ब्रह्म आनंद परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो हेतु हैं। अब देखो यहां पर भी बात सिद्ध होती है, संसार का प्रारंभ किसने किया? मंदिर में बैठे जो ठाकुर जी दिखते हैं उन्होंने ही प्रारंभ किया। इस संसार में आने के बाद हर जीवात्मा का पथिक करने वाले, पथ प्रदर्शन करने वाली कथा रूपी वक्तागण, वैष्णव जन, संत जन, ये पालन करने वाले। और संहार के देव वो भी श्रीमद् भागवत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम, भगवान की कथा ये संहार करती है। किसका संहार? मानवीय संहार नहीं, उसके पापों का संहार, उसके पापों का नाश। उत्पत्ति कहां से हुई हमारी? पर ब्रह्म परमात्मा जो मंदिर में विराजमान है। पालन हमारा कौन कर रहे हैं? ये संत जन, वक्ता गण, वैष्णव जन। और हमारा संहार कौन कर रहे हैं? ये कथा, ये कीर्तन, ये नाम संकीर्तन। बहुत विचारणीय और बहुत चिंतनीय विषय है अगर कोई चिंतन करे तो। हम आपसे बस एक ही नियम की आज्ञा करेंगे कि एक ही नियम रखिए कि नित्य मंदिर दर्शन, नित्य वैष्णव दर्शन और नित्य कथा श्रवण, ये तीन काम आप करिए और कुछ मत करिए। और बाकी अपना ऑफिस का काम कीजिए, अपना घरचर्या का जो काम है वो करिए। बस ये तीन के लिए एक समय निकाल लीजिए। ये तीन नियम भी अगर आपने प्रतिदिन कर लिए तो एक दिन ऊना में ही, एक दिन हिमाचल में ही आपको साक्षात बांके बिहारी लाल, साक्षात हमारे श्याम सुंदर दर्शन देंगे। ये तीन बस कर लें। अच्छा देखो, एक बात हमारी सुनो, ठाकुर जी के दर्शन के लिए संभलना बहुत जरूरी है। जैसे बर्फीले पहाड़ यदि देखने हैं, बर्फीले स्थान, पहाड़ों का दर्शन यदि करना है तो उसके लिए बहुत सावधानी से नीचे से गाड़ी चला के ले जानी पड़ती है। कई जगह मोटे मोटे राउंड आते हैं, कट आते हैं, बहुत कुछ आता है। सब जगह आपको सावधानी रखनी है। सावधानी से अगर आप अपनी गाड़ी चला करके ले गए तो मनाली पहुंच जाओगे, शिमला पहुंच जाओगे, कश्मीर पहुंच जाओगे। पहाड़ी बर्फीले पहाड़ों का दर्शन जिनको देखते ही मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। ठीक वैसे ही श्री ठाकुर जी को देख करके मन आनंदित होगा, पर उसके लिए सावधान रूप होकर के जीवन जीना बहुत आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम लोग कई बार कथा सुनते हैं, संत जनों को, वैष्णव जनों को प्रणाम करते, पर असावधान रहते हैं। असावधान कैसे रहते हैं? जैसे ही कोई भोग की वस्तु, काम की वस्तु, क्रोध की वस्तु सामने आती है, अपना आपा खो देते हैं। सुनते तो कथा है, संत जनों को प्रणाम तो करते हैं, दर्शन तो करते हैं, पर जैसी कोई भोग्य वस्तु सामने आती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते उसको भोगने से। ये असावधानी है। कथा सुनना यहीं तक सीमित नहीं रहना, इसी से भगवत दर्शन नहीं होगा। इसके बाद आपका जो जीवन है उसमें सावधानी बहुत आवश्यक है। मतलब बच्चा केवल स्कूल जावे, ट्यूशन करे, उसी से ही पास नहीं हो जाएगा। एग्जाम में उसको कलम उठाने पड़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अब बच्चा कहे मैं तो एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहा, मैं तो रोज स्कूल गया हूं, रोज मैंने ट्यूशन किया है, फिर मैं फेल कैसे हो गया? आप लोग कहो हमने तो सारी कथाएं सुनी, ऊना में जितनी कथाएं हुई सब सुनी, फिर भी हमको भगवत दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने क्लासेस तो अटेंड करी, ट्यूशन तो किए, लेकिन जब परीक्षा सामने आई तो हाथ पांव फूल गए, तो कुछ नहीं किया। परीक्षाएं क्या है? जीवन में घटने वाली हर परिस्थिति परीक्षा है। आप लोग जब कथा में होते हैं ना, उस समय ठाकुर जी दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन कथा में आया और कथा में ये क्या सीख करके गया, उसकी परीक्षा यहां से जाने के बाद लेते हैं।
कथा विश्राम होते ही आपके जीवन में संकट आएंगे, आपके जीवन में आपत्ति आएगी, विपत्ति, वो हमेशा ही आनी है। पर कथा के बाद जब आती है तो ठाकुर जी देखते हैं कथा सुन के आया, अब ये क्या करेगा, अब इसका कैसे सामना करेगा, देखूं तो। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है, तभी श्री कृष्ण दर्शन देंगे। जीवन बहुत सुधरा हुआ, संभला हुआ चाहिए हमें, उसी के लिए कथा है। असावधानी जब हम कर देते हैं अपने मन के रूप, अपने कर्म के रूप में, सोई ठाकुर जी हमारे ऊपर कट्टस लगा, अब इससे नहीं मिलना हमको, क्यों, असावधान है। बस कथा सुनने जाता है, खाना पूर्ति। और कई लोग तो कथा सुनने नहीं आते, कथा के बाद भंडारा उड़ाने आते हैं, या कथा से पहले भंडारा उड़ाने आते हैं। इसलिए बहुत सावधान।